फ्रेंड्स, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र का नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन का वन लाइनर होगा और ये बिहार दरोगा के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है। खास करके जो अदर स्टेट पीसीएस या वन डे एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जीके जीएस के लिए ये अत्यंत ही ज़रूरी है। तो आइए हम इसका वन लाइनर का जो है डिस्कशन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वन लाइनर का वो कह रहा है पशुपालन का प्रारंभिक मध्य पाषाण काल में हुआ था। दूसरा कह रहा है पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तीसरा कह रहा है मध्य पाषाण कालीन महावक्त प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कहता है इसमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नेक्स्ट है नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल ब्रुज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गर्त आवास के साक्ष्य भी ब्रुज होम से ही प्राप्त हुए हैं। ब्रुज होम पुरातत्व की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने किया था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। चाकोलिथ युग को त्रामपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोला मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण त्राम पाषाणिक स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राखी के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सांकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। गुफाओं के शैली चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कहता है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटके को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किए हैं। भीमबेटका गुफाएं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांगर, हिरन, बाघ आदि का चित्रित किया गया है। भीमबेटका में 500 गुफाएं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अब तक के लगभग 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। गेरुवर्णी गैरिक मृतभान पात्र के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेरा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आइए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खनन एंड खोजकर्ता को देखते हैं। प्रमुख स्थल दिया गया है और उत्खनन करता है और खोजकर्ता वर्ष दिया गया है। तो पहला कर हड़प्पा खोज दयानंद सहनी ने किया था, जो कि 1921 में किए थे। मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो 1922 में किए थे। रोपर जो है ये जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, जो 1953 से 55 में किया गया था। लोथल जो है एस.आर. राव के द्वारा किया गया था, ये भी 1954 से 55 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा बीबी लाल के द्वारा किया गया था, जो 1961 और 69 के बीच में स्थित है। रंगपुर भी M.S. वत्स के द्वारा किया गया था, जो 1934 से 35 में किया गया था। चौंद्रो जो है N.G. मजुमदार के द्वारा किया गया था, ये 1931 में किया गया था। सुरकोटदा जो है J.P. जोशी के द्वारा किया गया था, जो 1964 में किया गया था। बनवाली R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था, जो 1947 में किए थे। आलमगीरपुर ये जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, जो 1958 में किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कोटदीज किसके द्वारा किया था? तो फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था, जो कि 1957 से 58 में किए थे। सुतकांगे डोर जो है ये ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था, जो 1927 में किए थे। मांडा जो है
जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, जो 1982 में किया गया था। बालाकोट जो है जॉर्ज एल्फ्रेंडेल्स के द्वारा किया गया था, जो 1973 से 76 तक के बीच में किया गया था। धौलावीरा जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, जो 1971 में किया गया था। मित्रथल जो थे सूरजभान के द्वारा किया गया था, जो 1968 में किए थे। राखीगढ़ भी सूरजभान के द्वारा ही किया गया था, जो 1969 में किए थे। नेक्स्ट कर रहा है भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में एकीकृत कर जॉन मार्शल को इस प्राथमिक महानिदेश बनाया गया था। निष्कर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। निष्कर है सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृत भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। निष्कर है काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं घूसर एवं चित्रित घूसर मृतभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर है हड़प्पा कालीन नदियों और उनके किनारे बसे नदियों को, तो एक तरफ नगर दिया है और दूसरी तरफ नदियां दी हुई है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसी हुई है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और ये रोपल जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर जो है दास्तक है नदी के किनारे। सोतकाह कोहे जो है सादिक कौर के नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे बसा है। रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कोटदीदी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यही कुनाल जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। चौंद्रो जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, जो कि उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है। भगवानपुर जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। देमताबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे बसा है। अमारी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। वही राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में बसी हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट कह रहा है पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान में से चालित चाकों का प्रयोग किया गया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य के काल से माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मुहर एवं टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकलन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। गोदीवाड़ा को ही बंदरगाह कहते हैं और लोथल को ही हम यहाँ का इकोनॉमिकली कैपिटल भी कहते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार का चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावाली से पक्की ईंट मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान
ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कर है मोहनजोदड़ो तथा चंद्रो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकाटदो गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में घना धान की भूसी का ढेर मिला है। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर है रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची मीट के दुर्ग, नालियां, मृत्यभांड भी मिले हैं। दागेरी एक पर्वतीय पुरास्थल था जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व के तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर है सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पे योगी के आकृति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं। उस योगी के ओर बाघ, हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इनके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने निर्देश वर्ष 1921 में दयाराम सहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालिक माउंटेगोमरी संप्रीत साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। नेक्स्ट कर है सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास के उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। मोहनजोदड़ो से कुबर वाले बैल, ककूदमांग भी सब की आकृति वाली मोहरें प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरे पर सर्वाधिक अंकन एक सिंगी बैल का है। उसके बाद कुबर वाले बैल का है। कालीबंगा में मृण पट्टिका पर एक ओर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म लिपि को समानतः प्राचीन लिपि का मान्यता दिया गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल। तो इसका जो धातु है तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? ये खेती राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजबर्दी जो है बदखां अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा जो है टीन है जो ईरान से प्राप्त होता था। और ये चांदी जो है जो राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान के सीसा जो है अफगानिस्तान से प्राप्त होते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है शिलाजीत जो है ये कहाँ से? हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होते थे। वहीं गोमेद जो है वो गुजरात से प्राप्त होते थे। आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हून 3 वर्णों में उल्लेखित मिलता है। इसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये लास्ट है। ये कह रहा है यहाँ चारों वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। थैंक यू दोस्त। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।